नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में जाना था कि साहित्य क्या होता है, तो हमने उसमें बात की थी कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसी प्रकार आज हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। तो किसी भी भाषा का जो इतिहास है वह उस देश की आत्मा होती है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि भारत का इतिहास जो है वो भारत का जो साहित्य है वो विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखी मिलेंगी, भारतीय भाषाओं में। उनमें से एक प्रमुख भाषा हिंदी है। तो हम साहित्य के माध्यम से वहाँ के समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, भक्ति, वीरता और मानव जीवन का चित्रण करते हैं। मानव जीवन का चित्रण करते हैं। तो हम प्रमुख रूप से साहित्य के माध्यम से किसी भी देश के समाज को जानने का प्रयत्न ही करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 1000 ईसा पूर्व तक हिंदी का जो रूप था वह हिंदी ना होकर वह अलग अलग रूपों में था। तो वैसे तो उस समय ये अपभ्रंश में था, पर अगर हम ये समझें कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो प्राचीन भाषाओं का कालक्रम विकास है। जैसे कि हिंदी का विकास संस्कृत जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हुई। इस समय वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली भाषा आई, इसके बाद प्राकृत आई और इसके बाद अपभ्रंश। फिर यही अपभ्रंश प्रवर्तित होकर हिंदी का रूप लिया इसने, और यही आज की आधुनिक हिंदी है। अब तक हमने क्या क्या समझा है मैं उसका संक्षिप्त में वर्णन कर देता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। जैसा कि हमने समझा कि भारत का जो साहित्य है वो विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, भारतीय भाषाओं में लिखा गया है, उनमें से हिंदी एक है। तो हमको यह बात तो पता ही है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। तो समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, भक्ति, वीरता और मानव जीवन का चित्रण, यह सब उस साहित्य में समावेश होता है। जिस भी देश की भाषा होती है उसके साहित्य में हमें यह सारी चीज़ें, वस्तुनिष्ठ चीज़ें मिलती हैं। तो हिंदी की जो शुरुआत हुई थी वो अपभ्रंश के बाद से हुई थी, और अपभ्रंश 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। उसके बाद हिंदी आई है, और हिंदी का विकास कालक्रम अनुसार हुआ है। पहले संस्कृत थी, संस्कृत में वैदिक संस्कृत, जो उसके बाद लौकिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की अपेक्षा थोड़ी कठिन हुआ करती थी। फिर उसके बाद यह परिवर्तित होकर पाली भाषा में परिवर्तित हो गई, और पाली भाषा को महात्मा बुद्ध की भी भाषा बोली जाती है। और यह उसके बाद प्राकृत भाषा में परिवर्तित हो गई, और प्राकृत भाषा को महावीर जैन की भाषा बोली जाती है। और फिर उसके बाद इसका दोबारा से परिवर्तन हो गया और यह अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई, और इसके बाद यह आधुनिक हिंदी में बदल गई।